संचालक महोदय, मेरी माताएं, बहनें और मेरे बुजुर्ग और सूक्ष्म रूप में विराजमान यहाँ उपस्थित देवतागण, सबको मेरी जय श्री राम। हम जो जीवन जीते हैं वो दैहिक, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक में, दैहिक में ये हमारा सामाजिक जीवन आता है। भाई मैं अपना विचार बता रहा हूँ। भाई सत्संग का मतलब है यहाँ जो विचार स्वयं के हों, चाहे वो हमारे गलत हैं या सही हैं। गलत हैं तो हमारे बड़े, क्योंकि हमसे ज्ञानी लोग और बुजुर्ग हमारे आए हुए हैं, वो हमें सुझाव देंगे अगर हम गलत होंगे तो, और हमारे सही होंगे तो वो हमें बताएंगे कि भाई तुम सही हो, तो हम अपने विचारों पे चलेंगे। तो ये सत्संग खाली ये नहीं कि मेरी बात को मानो, सत्संग ये है कि अगर मैं भी गलत हो सकता हूँ तो भाई मैं तुम्हारी बात को मानूंगा, मुझको अपने में ढालो। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान तो है नहीं, और आध्यात्मिक ज्ञान हो या मत हो ये आवश्यक भी नहीं। मैं अपनी नजर में कह रहा हूं, अगर हमें सामाजिक ज्ञान नहीं तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल बेकार है। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान तो हिरण्याकश्यपु, रावण और हिरण्याक्ष को भी था। आध्यात्मिक ज्ञान उनको भी बहुत तपस्या की थी, लेकिन नाम राक्षसों में लिया जाता है क्योंकि उन्होंने सामाजिक ज्ञान को त्याग दिया था। तो हमें सबसे पहले अपने सामाजिक ज्ञान को रखना चाहिए, और हमें समाज में जीकर रहना है तो हमें समाज में जीकर रहना, सामाजिक ज्ञान को पहले देखना पड़ेगा। आज हमारे दो विशेष दिन हैं। पहला एक हमारा भौतिक दिन, जो कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर अटैक किया था, जिनमें हमारे 40 देश के जवान शहीद हुए थे। तो पहले हमें, आज उसकी दूसरी वर्षगांठ है, तो हमें अपने देश पर शहीद होने वाले उन बलिदानियों को नमन करना चाहिए। और दूसरा आज हमारा दिन है मातृ पितृ दिवस। मातृ पितृ दिवस, वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में तो मातृ पितृ दिवस रोज मनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि रामचरितमानस में आया है, रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। तो हमारी संस्कृति में तो है कि माता पिता की पूजा हमें रोज ही करनी चाहिए, लेकिन मातृ पितृ दिवस विशेषकर उनके लिए बनाया गया है कि जो माता पिता को बिल्कुल ही भूले हुए हैं। तो कम से कम साल में एक दिन तो अपने माता पिता को याद कर लो। अगर एक दिन याद करोगे तो हो सकता है 364 दिन तुम्हें माता पिता की याद आ जाए। और किसी लेखक ने लिखा है कि आज अपने माता पिता को तो भूल जाता है व्यक्ति, कहाँ सीमित रह जाता है। चाहे वो मैं भी हूँ, मैं भी उसी समाज से हूँ, केवल पत्नी में और ससुराल में व्यस्त हो जाता है। किसी एक लेखक ने 4 लाइन की कविता लिखी है कि वाहरे जमाने हद हो गई, पत्नी के आगे मां रद्द हो गई। वाहरे जमाने क्या हद हो गई, पत्नी के आगे मां रद्द हो गई। जिसने तुझे बड़ी मेहनत से पाला वो मोहताज हो गई। कि जिसने तुझे इतनी मेहनत से पाला था वो पानी के लिए मोहताज है, और कल की मिली लड़की तेरी सरताज हो गई। सरताज का मतलब राजा। जो कल लड़की पत्नी मिली थी वो तेरी राजा हो गई। पत्नी के लिए लिमका और क्रीम है, और माँ पानी के लिए मोहताज हो गई। पत्नी तेरी हमदर्द और माँ सर दर्द हो गई। वाहरे जमाने तेरी क्या हद हो गई। तो हमें अपने माता पिता की, सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भरत जी ने भी कहा है रामायण में, जब वशिष्ठ जी ने उनसे कहा था कि भाई तुम पूजा करो, यहाँ राज्य करो, राम तो वन में गए हैं, तुम यहाँ भगवान का नाम लो और यहाँ राज्य करो। तो भरत जी ने कहा था कि गुरु जी, जिस व्यक्ति को अपने परिवार में भगवान नहीं नजर आए उसको मंदिर में कभी भगवान नहीं मिलेंगे। तो हमारे सबसे पहले भगवान माता पिता और हमारा परिवार है। तो हमें अपने माता पिता की सदैव पूजा अर्चना, सबसे पहले तो बुजुर्ग सम्मान चाहते हैं
पूजा का मतलब ये नहीं कि पैर छुओ और सम्मान ना दो, वैसे उनकी बात नहीं मानो, पैर छुओ। तो सबसे पहले कोई भी बुजुर्ग हो, हम भी एक दिन बुजुर्ग होने, सबसे पहले माता पिता सम्मान चाहते हैं। तो माँ क्या होती है, माँ की तो कोई उपमा ही नहीं है। जैसे एक बार एक माँ पहाड़ पर जा रही थी, उस पर उसका 5 साल का बेटा था, वो उसके कंधे पर बैठा था। तो एक ऋषि जी भी उसके साथ जा रहे थे। तो ऋषि जी ने कहा कि हे औरत, तू इस बोझ को लिए कहाँ जा रही है, तू इस बोझ को उतार दे। तो माँ ने कहा कि मेरे पास तो कोई बोझ नहीं है। तो बेटे ने कहा, और ऋषि ने कहा तेरे पास बोझ नहीं है, तेरे पास तेरे 5 साल का लड़का है, तेरे कंधे पर बैठा है, ये बोझ नहीं है। तो वो माँ बोली कि ये बोझ है। ऋषि तुम पागल हो, ये बोझ है, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरे लिए बोझ नहीं है। तो कोई भी माँ अपने बेटे को चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए वो बोझ नहीं मानती है। लेकिन एक बेटा होता है जो कुछ ही 15 साल की उम्र जब उसकी बीत जाती है ना, जब उसके पंख निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं, उसकी विचारधारा बदल जाती है। जब हमारी विचारधारा बदल जाए उसको पंख निकलना बोलते हैं। तो वो माँ को और पिता को कुछ नहीं पूछता, ये सोचता कि ये तो बेकार है, जो कुछ हूं मैं हूं। और जो भी कहीं हम किसी विपत्ति में होते हैं, हम किसी दर्द में होते हैं, हमें याद आती है अरे मैया, अरे माँ। और जब हमारा कहीं अधिक विपत्ति आती है तो हमें याद आता है अरे बाप, अरे बाप। लेकिन हमें कभी ससुर और बहू याद नहीं आते हैं, पत्नी और बहू ससुर कभी याद नहीं आते। याद आते हैं तो केवल माता पिता। या विपत्ति जब आती है तो साला कभी याद नहीं आएगा, याद आएगा कि मेरा भाई होता तो ये करता। तो हमें कभी अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और माता पिता सर्वमान्य होते हैं। एक पिता था, अपने पुत्र को लेकर बैठा था, एक कौवा मुंडेल पर आ बैठा। पुत्र ने कहा पिताजी ये क्या है। पिता ने कहा बेटा कौवा है। कुछ देर बाद पुत्र बोला कि पिताजी ये क्या है। पिता ने कहा कि ये कौवा है। कुछ देर बाद बोला पिताजी ये क्या है। उसने कहा पिता ने कौवा है। वो बार बार पूछता रहा, पिता बार बार कहता रहा कि बेटा ये कौवा है। जब पिता बुजुर्ग हो गया और पुत्र जवान हो गया तो एक बार पिता पुत्र के से एक उसका मित्र मिलने आया। तो पिता ने पूछा कि बेटे ये क्या है, कौन आया था। तो बेटा बोला तुम बार बार मुझे यही क्यों पूछते हो कि कौन मुझसे मिलने आया, कौन मुझसे मिलने आया है। मैं किसी से मिलूं किसी से ना मिलूं तुम्हें इस बात की क्या चिंता रहती है, तो मुझसे मत पूछा करो बेकार की बात। तो उस पिता ने कहा बेटा मुझ में और तुझ में यही तो अंतर है। तू बार बार पूछता था कि ये कौन है, लेकिन मैं तुझे इतने ही प्यार से उत्तर देता था कि ये मेरा ये कौवा है, लेकिन तू मेरे एक बार कहने को ही बुरा मान गया। तो हमारे माता पिता कभी भी हमारा अहित नहीं चाहेंगे। चाहे हम सोचते हो कि हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, लेकिन हमारे माता पिता को अनुभव हमसे ज्यादा है, संसार को उन्होंने हमसे ज्यादा देखा है। तो भाई अपने सबसे पहला हमारा सामाजिक जीवन है। अपने परिवार में सबसे पहले माता पिता, बड़े भाई बहन, पिता, पुत्रों की और पत्नी की भी इतनी देखभाल होनी चाहिए। ये नहीं कि माता ही, पत्नी अपनी जगह, माँ अपनी जगह, क्योंकि कान का काम करेंगे, आंख का काम करेगी, नाक का काम करेगी। तो पत्नी की जगह माँ नहीं ले सकती है और माँ की जगह पत्नी नहीं ले सकती है। लेकिन ये नहीं कि पत्नी के प्रेम में माँ को ठुकरा दें और माँ के प्रेम में गृहस्थ को बिगाड़ दें। दोनों में सामंजस्य बैठा रहे, इस तरीका से चलें। और हमारे कुछ भाई एक और है, हमारी संस्कृति में एक विडंबना बन रही थी। हमारे कौशिक जी गुरु जी तो हमसे पहले से हमने सुना है कि कहते हैं कि ये मंदिरों की क्या जरूरत है, हमारे भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं। हृदय में भगवान नहीं रहते हैं, हृदय में तो अब हमारे लालच और धन और तृष्णा और इच्छाएं भरी हुई हैं। भगवान होते तो ये हमारे अंदर इतनी तृष्णाएं और लालच और धन भरा ही नहीं होता। अगर हमारे मंदिर हमारे प्रतीक हैं, तो हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, अगर ये मंदिर नहीं रहेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति ही नहीं रहेगी। हमारे बच्चे आगे भविष्य में देखेंगे कि हमारी संस्कृति थी क्या ये वो ही हिंदुस्तान है
जो कभी भारतीय संस्कृति के लिए जाना जाता था। तो हमें अपने मंदिरों में अवश्य पूजा करना चाहना चाहिए, क्योंकि भगवान खाली हमारे हृदय में ही नहीं, अगर हृदय में ही होते तो इन्हें मंदिरों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके बिना हमारा हृदय भी, इनसे ही हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवान है, हम हृदय में धारण करें। जब ये स्थान ही नहीं रहेंगे तो हमारे हृदय में याद करने के लिए हृदय नहीं रहेगा कि हमारे भी कोई भगवान होते हैं। जैसे विद्यालय नहीं होंगे तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? फिर तो सब प्राइवेट ही पढ़ लें, तो फिर इन विद्यालयों का क्या होगा? तो भाई अपने मंदिरों में भी आया जाया करें, खाली हृदय में ही भगवान नहीं। और भाई जो कुछ मुझसे गलती हो गई वो माफ करना। भाई माँ बाप को सबसे पहले, सामाजिक जीवन सबसे पहले जिए चाणक्य जी ने। और जो भी चीज हमें अच्छी दिखाई देती है उसमें अगर प्रसन्नता चाहते हो तो दूसरों की गलतियां ढूंढना बंद कर दो। अगर दूसरों की गलतियां ढूंढोगे तो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हो, गलती ढूंढते रह जाओगे। अपनी गलतियों पर गौर करो, दूसरों की गलतियों को ढूंढना बंद करो। तो उन्होंने एक छोटा सा प्रसंग कहा कि एक बार दो विद्वान पंडित थे, उनको एक सेठ जी अपने यहाँ कर्मकांड कराने ले गए। तो पहले एक उनको भोजन कराया, फिर दूसरे दिन एक पंडित जी से वो अकेले में मिले और बोले कि भाई तुम्हारे जो साथ वाले पंडित जी हैं मुझे लगता है बहुत विद्वान हैं, हमारे साथ तुम्हारे साथ वाले पंडित जी बहुत विद्वान हैं। तो वो पहले पंडित जी बोले अरे विद्वान है, साला गधा है, वो क्या जानता है, मेरे पीछे उसकी नजर चल रही है, फिर गधा है पूरा। उन्होंने कहा गधा है कि हाँ पक्का गधा है, उसमें तो कोई पंडित वाली बात ही नहीं है। तो दूसरे पंडित जी से उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरे पंडित जी से बोले एकांत में ले जाकर कि भाई तुम्हारे साथ वाले जो व्यक्ति हैं, तुम्हारे साथ वाले जो पंडित जी हैं वो बहुत विद्वान हैं। तो वो पहले वाले पंडित जी बोले अरे वो क्या विद्वान है, वो तो सारा बैल है, वो तो बैल है, वो कुछ नहीं जानता, उसकी तो पंडिताई मेरे पीछे चल रही है, नहीं उसे कोई नहीं ले जाएगा। तो अगले दिन जब उनको खाने का समय हुआ तो सेठ जी ने क्या किया कि एक और भूसा डाल दिया और एक और घास डाल दिया। वो बोले कि भाई ऐसा क्या, चलो साहब पंडित जी भोजन कर लो। कि कहाँ कर ले? तुम्हारी घास पड़ी है, इनका भूसा पड़ा, सानी कर दी है मैंने। उन्होंने कहा यार हम आदमी है कि गधा बैल है? उन्होंने कहा यार तुम में से एक ने कहा कि ये गधा, एक ने कहा बैल है, तो तुम दोनों ही जानवर हो तो भोजन तो करोगे नहीं, मेरी पत्नी इतना भोजन कहाँ से बनाएगी? तो हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे हम सत्संग में रहें चाहे समाज में रहें, हम एक दूसरे की बुराई ना करें। अगर बुराई करेंगे तो गधा और बैल भी रहेंगे। लेकिन मैंने देखा, मैं स्वयं की आंख देख ही कह रहा हूँ, मैं पीछे की नहीं कह रहा, अपने गौर से मैंने देखकर हमारे कुछ सत्संगी भाई भी सत्संग में आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की पीछे बुराई करते हैं। अब हम बाहरी व्यक्तियों के सामने जब उस बुराई को करेंगे तो हम किसका सत्संग कर रहे हैं? अगर तुम्हें बुराई लगती, बुराई उस किसी ने देखते हो तो अकेले में उसको बुराई उसके सामने कहो, अकेले में उसकी सुनो, अपनी कहो, क्योंकि बोलने से पहले सुनना सीखो। अगर सुनना सीखना नहीं आया तो तुम्हारी भी कोई सुनने वाला पैदा नहीं होगा, और सुन करके समझना सीखो। तो चाणक्य जी ने कहा कि व्यक्ति को अहंकार दो चीजें देखता है, जिसमें अहंकार होता है उसके विचार नकारात्मक होते हैं, और हमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नकारात्मक की न सकारात्मक की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान शंकर का विवाह हुआ, जब बारात चली तो सभी को मालूम है कि शंकर जी की बारात में कैसे लोग थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम है, प्रसंग बड़ा हो जाएगा। जब बारात चढ़ने को तैयार हुई तो विष्णु जी ने कहा कि महादेव जी अब तक तुम्हारी बारात में जो भूत प्रेत, कोई एक आंख का, कोई दो टांग का, कोई 5 टांग का, कोई बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, और आपने भी मेरे मोशी सांप बांध रखे हैं, भस्म रमा रखी है,
इनको थोड़ा प्यार कर, थोड़ा तमीज से रहना। अब तुम्हारी ससुराल आ गई है तो ससुराल में जाने से पहले थोड़ा तमीज से रहना। अब भोले जी तो जैसे थे वैसे ही थे, आज की तरह हेलोजन तो लगी नहीं होती थी, तो चिराग दीपक जलते थे, तो वहां दीपक जले हुए थे। जब भोले जी की बारात दरवाजे पर पहुंची तो भोले जी का जो सांप था मणिधारी, उसने जब फन फैलाया तो जो भोले जी के स्वागत के लिए महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर, पहले अब जैसे तो नहीं गए, और थाली लेकर, दीपक की थाली लेकर आई हुई थी, जब एकदम फन फैलाया उसने सोचा कि लाख उजाला कर दूं, जो चारों तरफ प्रकाश हो जाए। सब औरतें अपनी थाली थाली फेंक कर पीछे को भाग छूटी कि ये क्या हुआ। अब जब भाग छूटी, सब जो उनकी सास थी उनके हाथ से थाली छूट गई और लोटा छूट गया, सब एकदम काम बिगड़ गया। तो होना था स्वागत और हो गई वहां सब विधन पड़ गया। तो वो बोले विष्णु जी महाराज तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि वहां तो तुम तमीज से रह लेना, तुमने क्या किया, तुमने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो आज तक किसी का ऐसा स्वागत हुआ है जैसा तुम्हारा स्वागत हो रहा है कि तुम्हारी सास मूर्छा खाकर गिर पड़ी, तुम्हारी सास के हाथ से दीपक छूट गया, थाल छूट गया, ये लोटे का पानी बिखर गया, ऐसा किसी का स्वागत देखा है दूल्हे का? तो भोले जी ने कहा विष्णु जी तुम भी आज नकारात्मक सोचने लगे। भोले जी ने कहा अब हम सोचे तो भोले जी ने क्या कहा, उस नकारात्मक में भी महादेव की सोच, क्योंकि सोच उसी की बड़ी होती है जिसका मस्तिष्क और हृदय बड़ा होता है। जिसका मस्तिष्क और हृदय बड़ा नहीं होता है उसकी सोच भी छोटी होती है। तो महादेव जी से जैसा व्यक्ति छोटी सोच का मालिक तो था नहीं, तो महादेव जी ने कहा कि विष्णु जी मेरी सास के हाथ से दीपक क्यों छूट गया तुम जानते हो? तो तुम नहीं जानते, मैं बताता हूं तुम्हें कि मेरी सास ने देखा कि मैं अपने दामाद का स्वागत करने के लिए छोटा सा दीपक लेके जा रही हूँ, और मेरे दामाद के तो सिर में 24 घंटे उजाला करने वाला, प्रकाश देने वाला चंद्रमा बैठा है। तो मैं चंद्रमा के सामने छोटे से दीपक की क्या औकात है, क्या है? तो मैं इस दीपक को फेंके देती हूँ कि मेरे जब दामाद के सिर में चंद्रमा है उस दीपक का क्या है? तो उन्होंने कहा विष्णु जी ने, और फिर उनके हाथ उनका लोटा गिर गया, उनका लोटा गिर गया जल का। तो बोले कि हे भगवान विष्णु, वो लोटा उन्होंने ऐसे नहीं गिराया, मेरी सास समझदार है, उन्होंने देखा कि मैं एक लोटे में गंगा जल ले जा रही हूँ और मेरे दामाद के सिर में तो स्वयं गंगा ही बह रही है, तो इस छोटे से इतनी बड़ी गंगा के आगे से एक लोटा गंगा जल की क्या कीमत है, मैं इसको भी गिराई देती हूँ, इस लोटे की क्या कीमत है, मैं इसको गिराई देती हूँ। तो भगवान विष्णु बोले कि वो जो तुम्हारी सास है वो तुम्हारी सास है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बोले कि तुम नकारात्मक सोच रहे हो, मेरी सास जानती है तो मैं कैसा आदमी हूँ। तो हम जहां भी जाएं भोले जी के विचारों के से विचार लेकर जाएं और इस अहंकार को त्यागें। जब तक हम अहंकार को नहीं त्यागेंगे तब तक हम दूसरे में कमियां ही ढूंढते रहेंगे, और जब तक ये हमारी सकारात्मक सोच नहीं होगी कि जो भी चाहे भाई, कोई ज्ञानी है, कोई अत्यधिक ज्ञानी है, कोई थोड़ा ज्ञानी है, कोई कम जानता है, कोई गाना जानता है, कोई बजाना जानता है, सबके जो भी जिसने वाक्य कहा है चाहे गाया है उसको हम ये सोचें कि ये स्वयं जो खड़ा है ये इस समय सबसे बड़ा व्यास है, जो इस ये बोल रहा है शुद्ध बोल रहा है, मैं इसकी बात को सुनूं। जब मैं दूसरे की बात को सुनूंगा तो तभी तो मेरी बात को कोई सुनेगा। तो हम इस अहंकार को त्यागें, सत्संग को अच्छी विचारधारा से सुनने आए, दूसरों की बुराइयों को निकालना छोड़ दें, क्योंकि हम जब बोलते ही जाएंगे, बोलने से पहले सुनना सीखो, सुन करके समझना सीखो,
तभी हमारा सत्संग होगा। हम समझेंगे नहीं तो कुछ सत्संग नहीं होगा। दूसरों की बुराइयों को छोड़ दें और ये वाकई है कि कुछ कहें या गाएं, अपना उद्देश्य जरूर बताएं कि मैंने ये भजन क्यों गाया। अगर हम उद्देश्य नहीं बताते हैं तो भजन सुनने से वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो सकारात्मक जिसने गाया भैया बढ़िया गाया है, बढ़िया गाया है, लेकिन उद्देश्य नहीं बताएं। और जो मुझसे गलती हो उसे भाई सब बुजुर्ग मेरी क्षमा करें।